आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे आपके साथ। मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो। नमस्कार। गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे कैसे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है, क्यों आपके काम में मुश्किलें पैदा होती हैं, क्यों काम में असफलता आपको हासिल होती है, कैसे आप इस दुर्भाग्य को दूर करेंगे, ये सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, अगर बृहस्पतिवार के दिन आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में जो भी मंदिर पड़ रहा है, जो भी धर्म स्थान पड़ रहा है, उसमें प्रणाम करके दर्शन करके तब आगे बढ़िए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये था गुड लक मंत्र, जिसके जरिए आप भी अपना भाग्य चमका सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बढ़ेंगे आगे और अब देख लेते हैं 3 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 3 दिसंबर 2021, दिन शुक्रवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम को 4:55 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, दोपहर के 1:45 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 8:27 तक। इसके बाद वृश्चिक में राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो पंडित जी ने आपको बताया किस तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। पंचांग के जरिए भी आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब देख लेते हैं हमारे आज के विषय के बारे में, जो कि है दुर्भाग्य पर। क्या होता है दुर्भाग्य? सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है। आइए पंडित जी से समझते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो भाग्य है, हमारी जो किस्मत है, वो बहुत अच्छी होती है। कुंडली के ग्रह भी अच्छे होते हैं और जीवन की दशाएं, जीवन का समय भी अच्छा होता है। लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा होने के बावजूद सही समय पर हमारा भाग्य काम नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुर्भाग्य होता है, जो हमारे जीवन में सफलताओं को रोक देता है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये बड़ी अद्भुत बात है कि ये दुर्भाग्य हम खुद पैदा करते हैं और हमें पता नहीं होता। इसलिए अगर हम कुछ कामों को ना करें और कुछ कामों को करने में सावधानी रखें तो हम दुर्भाग्य को आने से रोक सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप करते हैं तो आपके जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। इसलिए ऐसे कामों को ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो पंडित जी ने आपको अच्छे से समझाया कि दुर्भाग्य आखिरकार होता क्या है। आगे कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप भी अपने इस दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय आपको देंगे। लेकिन फिलहाल बात अब राशियों की कर लेते हैं। देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, जहां तक संभव हो यात्रा करने से बचाव करें, क्योंकि यात्रा करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वाद विवाद से भी बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, मुश्किलें कम हो, तो भगवान शिव को जल अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन की स्थितियां बेहतर होती दिख रही हैं। नौकरी में, करियर में सुधार हो रहा है और मन आपका प्रसन्न दिखाई दे रहा है।
शुभ रंग है आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, लेकिन बेहतर होगा कि अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है दिन, कितना भाग्य उनका साथ निभा रहा है, ये तो जान लिया आपने। लेकिन अब बात कर लेते हैं दुर्भाग्य की, जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में। तो दुर्भाग्य क्या होता है ये तो आपने जान लिया, लेकिन किस तरीके से आपके जीवन में दुर्भाग्य आता है। सबसे पहले अगर बात करें खाने पीने से जीवन में दुर्भाग्य कैसे आ जाता है, ये समझ लेते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए खान पान से सबसे पहले किस्मत पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए खान पान के बारे में हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने बहुत कुछ बताया है। अगर आप किसी गलत व्यवसाय वाले व्यक्ति के घर खाना खाते हैं, किसी ऐसे आदमी के घर खाना खाते हैं जो अच्छा इंसान नहीं है, जिसका व्यवसाय अच्छा नहीं है, तो इससे आपका स्वभाव भी खराब होता है और इससे आपकी आदतें भी खराब होने लगती हैं। कोई आदमी स्मगलिंग करता है, चोरी करता है, टैक्स की चोरी करता है, ऐसे आदमी के यहाँ भोजन करने से स्वभाव और आदतें खराब होंगी। अगर किसी गलत सोच वाले व्यक्ति का खाना खाते हैं तो आपके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। जो व्यक्ति आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, अच्छे विचार नहीं रखता, उसका खाना खाने से आपके रिश्ते खराब होंगे। अगर ऐसे व्यक्ति का खाना खाते हैं जो आपके लिए बुरी भावना रखता है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मन ही मन आपका बुरा चाहता है, और उसका खाना खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। अगर किसी से जबरदस्ती खाना खाते हैं या फ्री में खाना खाते हैं तो इससे आपकी कमाई और धन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि खाना खाने से आपके जीवन में दुर्भाग्य आ गया है, खाना खाने की वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, कोई गलत भोजन कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में निर्धनों को 1 मंगलवार या 3 मंगलवार को भोजन कराइए और रोज सवेरे हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करना शुरू करिए। अगर भोजन की वजह से जीवन में दुर्भाग्य है तो वो दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। तो भोजन के जरिए किस तरीके से आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है और कैसे कुछ उपाय करके जो पंडित जी ने आपको बताया आप उस दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं, ये जाना आपने। आइए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात यहाँ पर बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। अब देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय में पूरे होने वाले हैं। थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी मेहनत से आपके काम बन जाएंगे। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी आपके लिए इस समय दिखाई दे रहे हैं और करियर की तमाम समस्याएं भी आपकी हल होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा समुद्री हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बेवजह के वाद विवाद से बचना है, तनाव से बचें, चोट चपेट का बहुत ध्यान रखें और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपकी मुश्किलें कम हो, तो सफेद मिठाई का थोड़ा सा दान कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। कन्या राशि, कारोबार में लाभ होता दिखाई दे रहा है।
रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे और करियर से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कार्यक्रम के आखिर में आपको हम एक महा उपाय भी देंगे हर रोज की तरह, तो हमारे साथ आप बने रहिए। फिलहाल दुर्भाग्य की हम अगर बात कर रहे हैं तो आपके कपड़ों से भी आपका दुर्भाग्य जुड़ सकता है। कैसे? आपके कपड़े जो आप पहनते हैं उससे कैसे आपके जीवन में दुर्भाग्य आता है, आइए पंडित जी से पूछते हैं। देखिए, बहुत बार आपके पास अच्छे कपड़े होते हैं, ईश्वर ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप अच्छे कपड़े, सही कपड़े पहन सकें। बावजूद इसके आप फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, खराब कपड़े पहनते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आता है। अगर आप जानबूझकर घटिया स्तर का कपड़ा किसी को दान करते हैं, खुद पहनते हैं बहुत बढ़िया कपड़ा और दान करते हैं खराब कपड़ा, तो इससे भी दुर्भाग्य आता है। कपड़ों का जो दुर्भाग्य है, अगर वो जीवन में आता है तो इससे आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। अगर कपड़ों की वजह से जीवन में दुर्भाग्य आ गया है तो सबसे पहला काम करिए कि साफ और बेहतर वस्त्र पहनिए जो आप अफोर्ड कर सकते हों, और किसी भी एक मंगलवार को हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित कर दें तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि भूल कर भी घटिया कपड़े दान मत करिएगा, वरना इससे आपका दुर्भाग्य बढ़ सकता है। तो ये कुछ बातें हैं कपड़ों से जुड़ी हुई जो कि आपके जीवन में दुर्भाग्य ला सकती है, तो इन बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। फिलहाल अब बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल की। तुला राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। ये सूचना करियर से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपको कर्जों से मुक्ति भी मिलेगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से, अति विश्वास से बचिएगा, वरना इससे नुकसान होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। इस समय संतान प्राप्ति के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं और करियर में इस समय बड़ा लाभ भी होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सर्वोत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, स्वास्थ्य का, खासतौर से सर्दी जुकाम का, हड्डियों की समस्या का ध्यान रखना होगा। संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं इस समय दिख रही हैं। अगर आप भगवान शिव को जल अर्पित करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है और भाग्य थोड़ा कम है। मुफ्त की वस्तुओं से आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है, कैसे? आइए पंडित जी से समझते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को, सेवाओं को मुफ्त में लेते हैं और समझते हैं कि बहुत बढ़िया कर दिया, सेवा ले ली। याद रखिए, जीवन में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। आप जो चीज़ मुफ्त लेते हैं उसके बदले आपको अपनी किस्मत भी उसे देनी पड़ती है। हाँ, बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे रिलेशन है तो बात दूसरी है। जब आप किसी से मुफ्त में कपड़ा लेते हैं, पैसे नहीं देते उसके बदले, डरा कर, धमका कर या जैसे भी लेते हैं। जब आप किसी से मुफ्त में खाने पीने की चीज़ें लेते रहते हैं, होटल से, रेस्टोरेंट से खाना लेते हैं, प्रेशर बना करके पैसे नहीं देते, जब आप बिना किसी पारिश्रमिक के किसी को शुल्क नहीं देते, उसका रेम्यूनरेशन नहीं देते और सेवा लेते रहते हैं, तो उस चीज़ को लेते तो हैं आप मुफ्त में। आपको लगता होगा मैंने मुफ्त में ले लिया,
लेकिन आप जितनी मात्रा में वो चीज मुफ्त में लेते हैं उतनी मात्रा में आपकी किस्मत उसके साथ चली जाती है। उसके बदले आप पैसा नहीं देते, लेकिन उसके बदले अपनी किस्मत का हिस्सा देते हैं। और उस व्यक्ति का जो दुर्भाग्य है, उस व्यक्ति के जीवन की जो मुश्किलें हैं, वो आपके पास चली आती हैं। यानी गिव एंड टेक यहां भी होता है, दिखता नहीं है। तो भैया जब भी कोई चीज लें, यथाशक्ति उसका मूल्य भुगतान करें, जो उसकी कीमत है वो चुकाएं। अब मान लिया गलती से कभी ऐसा हो गया कि मुफ्त में कोई चीज चली आई, तो इससे बचने के लिए किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का और धन का दान करें, आपका दुर्भाग्य नष्ट हो जाएगा। तो जैसा कि पंडित जी ने कहा, मुफ्त में चीज़ें लेने से आपको बचना चाहिए। मुफ्त में अगर आप चीज़ें लेते हैं तो आप दुर्भाग्य सामने वाले का ले रहे हैं और अपनी किस्मत उसे दे रहे हैं। तो आगे से इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल वक्त अब हो गया है आपके सवाल का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और पंडित जी के लिए उसके पास क्या समाधान है। जी, तनीषा ने हमें सवाल लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। 16 अगस्त 1984 का जन्म है इनका। जन्म का समय है सुबह के लगभग 6 बजे और जन्म स्थान है कोलकाता। तनीषा ये लिख रही हैं कि पिछले 2 सालों से स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, कैरियर में उतार चढ़ाव बहुत है और नौकरी छोड़ करके व्यवसाय करना चाहती हैं, करना चाहिए या नहीं। तनीषा, सबसे पहले बता दूं कि आपके स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत नहीं है और जो दिक्कतें आप अनुभव कर रही हैं ये केवल मानसिक है, केवल साइकोलॉजिकल है। कोई गंभीर समस्या या गंभीर बीमारी के संकेत आपकी कुंडली में नहीं दिख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से अभी अप्रैल 2022 तक आप नौकरी करिए, अप्रैल 2022 के बाद आप व्यवसाय में जा सकती हैं। तो आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाए, आपका करियर ठीक हो, आपका तनाव कम हो, इसके लिए 2 उपाय करें। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह जल में जरा सी रोली या कुमकुम मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो ये तो बात हो गई आपके सवाल की। समाधान यहाँ पर तनीषा को उनका मिल चुका है। अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी हमें मेल कीजिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की, मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, नौकरी में परिवर्तन करने का उचित समय नहीं है, थोड़े समय बाद आएगा, तो अभी आप थोड़ा सा बचाव करिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। धन की स्थिति हालांकि आपकी अच्छी बनी रहेगी, पैसे को लेकर कोई मुश्किल नहीं है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का प्रेशर अभी भी दिखाई दे रहा है, मेहनत बहुत है, व्यस्तता बहुत है। हालांकि जीवन में आपके मधुरता आने के संकेत भी दिख रहे हैं। अगर कोई परीक्षा दे रहे हैं, किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता के संकेत मिल रहे हैं। शुभ रंग है आसमानी और भाग्य का मीटर है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, संतान की चिंताएं समाप्त होंगी, काम में आपको सफलता मिलती भी दिख रही है। इस समय आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये तो बात होगी सभी राशियों की, कैसा उनका बीतने वाला है दिन, कितना भाग्य उनका साथ निभा रहा है। आगे आपको महा उपाय भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 3 दिसंबर को। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 3 दिसंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में आपको करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। धन और कर्ज की स्थिति में आपके निश्चित रूप से सुधार होगा। अविवाहितों का विवाह इस समय हो सकता है, लेकिन इस साल में आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है महाउपाय का। जानते हैं आज का महाउपाय क्या है और किस तरीके से वो आपको भी लाभ पहुंचा सकता है। पंडित जी। जी, देखिए, बहुत क्रोध आता है, आपको बहुत गुस्सा आता है और क्रोध में, गुस्से में दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता है। क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे स्नान करने के बाद अपने कंठ पर, अपने जिह्वा पर, जुबान पर और अपने नाभि पर सफेद चंदन जरा जरा सा लगाइए। इसके बाद भगवान की पूजा करिए और दोनों हाथों से भगवान को लाल फूल अर्पित करिए। साथ ही साथ अदरक का और खट्टी चीजों का सेवन कम करिए। आपका क्रोध धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो चलिए, अगर आपको भी क्रोध आता है तो ये महाउपाय आप भी अपना सकते हैं। जाहिर तौर पर ये आपको भी लाभ पहुंचा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस महाउपाय के लिए पंडित जी का, और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी पंडित जी। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।